ने जीवन दिया है, संचालित करते हैं और जीवन के दिन हर कदम पर, हर सांस को आपकी ओर से देकर प्रभु हमें चलाते हैं। विशेषकर आज की सुबह प्रभु आपकी प्रिय दासी हमारी आंटी डोरीन को, जिन्होंने अपने इस संसार की जीवन और सारी सेवकाई और यात्रा को, पारिवारिक जीवन के सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए यहाँ समाप्त किया और आपके अनंत विश्राम के लिए वहाँ पहुँच चुकी हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इस वक्त आप उपस्थित होकर पूरे प्रिय परिवार को, सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को जो इस वक्त यहाँ पर हैं और बाहर भी देख रहे हैं, प्यारे यीशु स्वर्ग से अपनी शांति भेजकर हर एक को अपनी शांति प्रदान कर प्रभु जी, और अपने दासों की सहायता कर जो अंतिम इस क्रिया में, इस आराधना की अगुवाई करते हैं और आपके संदेश को भी हम तक पहुंचाते हैं, जिससे हर एक सुनने वाले को अपने जीवन के लिए वो मार्ग मिल सके कि हमें किस प्रकार इस संसार में जीना चाहिए, कि हम अपने अंतिम समय में प्रभु आपकी गोद में हम भी विश्राम पा सकें। उनकी तेरी दासी की सेवाओं के लिए, उनके सारे प्रेम के लिए और हर एक जिम्मेदारी को आपकी सहायता से पूरे करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके प्रिय परिवार को अपनी शांति और तसल्ली प्रदान कर हर एक के साथ हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर वक्त आपके नज़दीक में आने के लिए पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने सहायता की हम धन्यवाद देते हैं। सुख के वेले में और दुख के वेले में आप साथ रहते हुए मदद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण प्रभु जी, सांसारिक रूप में जो लोग दुख में जो डूब जाते हैं, लेकिन उसी प्रकार नहीं, आज प्रभु जी आपने अपने निर्धारित समय पर प्रिय आंटी जी को अपने पास बुला लिया। उस आनंद के साथ, अनुग्रह के साथ यहाँ जो आराधना कार्यक्रम जो हो रहे प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सांसारिक रूप में, मानसिक रूप में दुख है, ये तो वास्तविकता है प्रभु जी। ये जो आंसू और जो दुख दूसरा कोई भी शब्दों के द्वारा वो मिट नहीं सकता, लेकिन जीवित परमेश्वर अपने वचन हमें दिया है। आपने कहा मेरे शांति में तुम्हें दिया जाता हूँ। संसार जो देते उसी प्रकार नहीं, मेरे शांति में तुम्हें दिया जाता हूँ। आपने वायदा किया है, वो शांति हर एक व्यक्तियों के दिल में वास करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर आपके दासों के लिए, और इस अंतिम जो कार्य जो करते हैं और विदाई जो करते हैं पार्थिव शरीर को, उस समय उनको ऊपर दया दृष्टि कर आपके दासों के द्वारा जीवित परमेश्वर के वचन सुन के आशीषित होने के लिए सहायता करना मान परमेश्वर। दूर दूर में भी अनेक लोग पाए जाते हैं, उनको भी दुखों को तो दूर कर प्रभु जी। ये सत्य है, प्रिय लोगों ने बहुत मदद किया है और प्रयत्न भी किया, लेकिन आपने अपने समय पर, निर्धारित समय पर आपने बुला लिया। हम धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार है आप सहायता कर शांति दे, और एक बार फिर से शुरू से लेकर अंतिम समय तक आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण ले प्रभु जी, सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। एक अनंत आशा आपने दिया है, एक दिन जो दुख दूर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम मिलकर, आदि के साथ मिलकर आपको स्तुति और महिमा कर पाएंगे। आशा के साथ आपने हमें सहायता किया, वचन दिया है, और प्रभु को उपस्थिति हमारा मध्य में है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और गए। गीत किताब आपके पास है, उसमें से गीत नंबर 121 उसके पहला और दूसरा पद हम यहाँ गाएंगे। गीत नंबर 121 का पहला और दूसरा पद। उत्तम शांति
परमेश्वर वचन से देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और पहली आयत से 10वीं आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 से 10 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि हम चाहे अलग रहें पर हम उसके भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। परमेश्वर वचन के और सुने पढ़े और सुने जाने को आशीषित करे। अभी समय होगा कि हम मित्र एस लाल के द्वारा वचन में से कुछ सुनने पाएंगे। कलीसिया की प्राचीन गुरु की सेविका मिस डॉरेन रावत जिसकी संसारिक यात्रा जो सफ़र था वो समाप्त हो गया। एक बहुत सुंदर जीवन परमेश्वर ने उन्हें दिया, एक बहुत बड़ी आयु परमेश्वर ने उन्हें दी, लेकिन वही बात आती है कि परमेश्वर ने यदि उनको 89 तक ले गए, उनके जन्म से लेकर 89 तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको जीवन का हमने जो देखा उसका मूल्यांकन हम ही कर सकते। हर व्यक्ति ने उन्हें देखा, मैं भी बहुत उनके साथ रहा बचपन से, तो वो मैं जानता हूँ कि क्या है। जैसा 89 का जीवन आज यहाँ पहुँचा, बल्कि 2-4 महीने बाद पूछा तो बोले नवंबर में 90 की हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद जो भी जीवन दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 90 तक पहुँचती तो हम और खुश होते। लेकिन जो परमेश्वर जिसे हम कहते हैं ना कि जीवन देता और लेने वाला भी वही है। देखिए कि अय्यूब ने मृत्यु के बारे में बहुत ही सटीक बात कही है, और वो सटीक बात क्या है जो हमको मिलती है। अय्यूब की किताब उसका 16 और उसकी 22वीं आयत में लिखा, क्योंकि थोड़े ही वर्षों, देखो अच्छी तरह, थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा। फिर क्या लिखा उधर, जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। उसने एक मार्ग को घोषित कर दिया है कि जिस मार्ग